हाँ जी, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? z माइनस वन का मोड प्लस z प्लस वन का मोड दैट इज इक्वल टू वन। अब इसका बोला है नो लोकस, क्यों? ये कल ही हमने पॉइंट कवर अप किया है कि दो पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर तो दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो बनेगा एलिप्स, अगर बराबर हुआ तो इंटरनल लाइन सेगमेंट, अगर कम हुआ तो फाइ। ये इस केस में कम है क्योंकि दो पॉइंट्स क्या है, एक है वन, एक है माइनस वन। राइट, ऐसा लिखते हैं ना, z माइनस की फॉर्म में लिखते हैं ना, z माइनस z1 का मोड प्लस z माइनस z2 का मोड। इसको एनालाइज करते हैं तो z माइनस वन प्लस z प्लस वन दे रखा है, तो इसको लिखा मैंने z माइनस वन का मोड प्लस z माइनस ऑफ माइनस वन का मोड। तो एक पॉइंट है वन, एक पॉइंट है माइनस वन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? टू। अपने को क्या दे रखा है? वन। तो वन इज ऑब्वियसली लेस देन टू, वो कभी बन ही नहीं सकता किसी भी पॉइंट के लिए, वो डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस नो सोल्यूशन। फाइव लोकस है ही नहीं इसका। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्या बोल रहे? z माइनस वन का मोड इज लेस देन वन। अब यार इक्वल टू अगर होता तो क्या बनता अपना? सर्कल। और अगर लेस देन है, अब इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी क्या देती है अपने को? एरिया। राइट, अब ये क्या देगा? उसी सर्कल के अंदर वाला एरिया। और अगर ग्रेटर देन होता तो उसी सर्कल को कॉम्प्लीमेंट आ जाता, उसी सर्कल के बाहर वाला एरिया आ जाता। ये समझ में आ रहा है? ये कहना क्या चाहता है कि अगर z माइनस वन का मोड लेस देन वन बोल रहा है तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि z वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस वन से कितना है? वन से छोटा छोटा है। राइट, तो ये देखो, ये वन कोमा जीरो, ये z आ गया लिमिटिंग केस इसका, जिसका सबका डिस्टेंस क्या है? वन। अब लेस देन वन मतलब अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि इन सबका डिस्टेंस कितना होगा? वन से छोटे छोटे, लेस देन वन। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? यस जी। लेस देन, अगर ये लेस देन टू होता तो टू सर्कल का रेडियस बनता, तो टू रेडियस का सर्कल बनता, सॉरी, उसके अंदर अंदर वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। मतलब ये रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इनइक्वालिटी को बनाने का तरीका क्या होता था? याद कर, पहले इक्वालिटी बनाते थे, देखते थे बाउंड्री लाइन वगैरह क्या आ रही है, फिर देखते थे उसके अंदर का एरिया आएगा, बाहर का एरिया आएगा। तो इक्वल, अगर तेरा लेस देन टू भी है तो पहले इक्वल टू टू बना। इक्वल टू टू करने के बाद वो क्या आ जाएगा? टू रेडियस का सर्कल, सेंटर तो यही रहेगा वन कोमा जीरो। राइट, उसके अंदर अंदर वाला एरिया आ जाएगा लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए उसके बाहर वाला आ जाएगा। अच्छा, लेस देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, मतलब बाउंड्री वाला एरिया नहीं है, बाउंड्री को काउंट नहीं करेंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट्स को, अंदर वाले पॉइंट्स को काउंट करेंगे सर। अगला क्या है? z माइनस वन का मोड इज लेस देन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और थ्री टू वन के बीच बीच में, तो ये क्या बन जाएगा? रिंग टाइप बन जाएगी। ठीक है ना? ऐसे, तो इससे बड़ा बड़ा है, इससे छोटा छोटा है, तो ये वाली रिंग बन जाएगी। उसके अंदर इक्वालिटी उसने बाहर वाले के साथ जोड़ी है। राइट, इक्वालिटी उसने वन के साथ जोड़ी है, सॉरी अंदर वाले के साथ, तो ये वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे, बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अगला देखो जरा, सेवन पॉइंट, आर्गुमेंट ऑफ z इज बिटवीन जीरो से पाई बाय फोर। फिर आर्गुमेंट तो एंगल डिफाइन करता है ना? तो एंगल किसके किसके बीच में होना चाहिए? जीरो टू पाई बाय फोर। तो लेट्स सी जीरो कहां पे होता है? जीरो एंगल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, 45 डिग्री पाई बाय फोर। राइट, अब इसके बीच में कोई भी पॉइंट लो, उसका ओरिजिन से जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो से पाई बाय फोर के बीच में। तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये आएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन करो, उसका एंगल जो है वो जीरो से 45 डिग्री के बीच बीच में रहेगा। इसने क्या बोला है? which defined by positive real axis and the part of the line y equal to x in the first quadrant, it includes the boundary but not the origin। अब इक्वालिटी है ना दोनों के अंदर, जीरो डिग्री भी इंक्लूड करना, पाई बाय फोर भी, तो इसका मतलब है इसको भी इंक्लूड करना, इसको भी करना है, लेकिन जीरो को नहीं कर सकते क्योंकि जीरो का एंगल डिफाइंड ही नहीं है, तो उसके आर्गुमेंट की हम बात ही नहीं कर सकते, इसलिए जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड रहेगा, ये बनेगा मेरा फाइनली। क्लियर हुआ? पक्का? बट फिर जीरो चलो, प्लस जीरो एट पॉइंट, आर्ग्यूमेंट के लिए काम, सॉरी, जीरो प्लस जीरो आइटा था आर्ग्यूमेंट के लिए काम है। नॉट डिफाइंड, डिफाइंड इट। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर
हाँ जी, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 0 plus 0 iota is the only complex number which won't require an angle to define it. ਅਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा इसलिए ठीक लोड है ही ना, है। क्योंकि लेंथ बनेगी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਟ ਇਫ ਦ ਲੈਂਥ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਨਾ। ठीक है। ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, जी क्योंकि सर। लेंथ नहीं की। जी। ठीक है, 8 पॉइंट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, जेड अगर मेरा एक्स प्लस आइटा वाई है, तो एक्स प्लस आइटा वाई के स्क्वायर का रियल पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। अब इसका रियल पार्ट आ गया ये, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब भैया या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, इसके अंदर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, राइट। अब देखो, केस वन लेके जाते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है, तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी है, एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा, ये आ गया x प्लस वाई, सॉरी x इक्वल टू वाई, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एंड ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब दोनों पॉजिटिव वाला एरिया निकालना, तो दोनों पॉजिटिव के लिए मैंने देखा कि ये जो लाइन है दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाला पॉइंट लिया 1,0, इसके अंदर पुट करा के देखा क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 1,0। 1 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके नीचे वाला एरिया आ गया, राइट। इसका मतलब इसके नीचे नीचे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव। अब मैंने 1,0 इसके अंदर डाला, 1 + 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके इधर वाला क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव कहां पे है, यहाँ पे, दोनों नेगेटिव कहां है, ये ऊपर नेगेटिव ये नीचे नेगेटिव, तो ये वाला एरिया, इसका आंसर आ रहा है ये वाला, राइट। ये क्या बोल रहा है, denotes the area between the line y equal to x and y equal to minus x या x equal to minus y which includes the x axis। obviously ये दो हैं, इसके बीच के दो एरियाज है, एक ये वाला एक ये वाला, एक y एक्सिस इंक्लूड करा एक x एक्सिस, उसने क्लियरली बोला x एक्सिस वाला है। क्लियर हुआ, श्योर। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू दे रखा है। उसने बोला नहीं क्या, अच्छा सॉरी उसने बोला नहीं है, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू मतलब बाउंड्री नहीं आएगी, बात खत्म। ठीक है ना, चलो आगे आ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमने कर रखा है, बट ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार मैं दोबारा गो थ्रू करा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फिफ्थ पॉइंट में, हाँ नहीं नहीं 1,0 होता होगा, चले। देखो, तो x³ इज इक्वल टू 1, इसके जो रूट्स होंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिफाइन करेंगे,
तो x माइनस वन मतलब एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस x प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0. तो आइदर x माइनस वन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0. तो या तो x इक्वल टू वन और एक्स स्क्र प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0. राइट, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र यानी कि वन का स्क्र, वन माइनस फोर इंटू वन दैट इज वन डिवाइडेड बाई टू है यानी कि टू इंटू वन. और इधर आ जाएगा माइनस थ्री का रूट, तो दैट इज रूट थ्री आइटा. तो मेरे रूट्स बन गए वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आइटा बाई टू. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. आई थिंक क्वाड्रेटिक के अंदर देखा था ना ये, राइट. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. याद रखना पॉजिटिव वाले को ही सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट बोलते हैं. सॉरी, पॉजिटिव वाले को ही ओमेगा बोलते हैं, गलत बोलते हैं मैंने. पॉजिटिव वाले को ही ओमेगा बोलते हैं, नेगेटिव वाले को ओमेगा नहीं बोल सकते. ऐसा नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है. पॉजिटिव वाले को ही ओमेगा बोलते हैं. इसका रीजन तुम्हें nth रूट ऑफ यूनिटी पे जब जाओगे तब जाके क्लियर होगा, अगले पॉइंट में क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर होगा. ठीक है, ये क्लियर है? श्योर. अच्छा, आगे जो बात की है इसने इसी की प्रॉपर्टीज की बात की है, बट उससे पहले ध्यान से देखो जरा, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पॉइंट ही ना. तो ये पॉइंट कौन सा है? अब ध्यान से देखो कि एट द एंड एक्स का क्यूब अगर वन है, ओमेगा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन आ जाएगा. दोनों तरफ अगर मैं मोड करूंगा तो ओमेगा मोड का क्यूब इक्वल टू वन आ जाएगा. तो ओमेगा मोड क्या आ जाएगा? मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो यूनिमोडुलर है. यूनिमोडुलर मतलब इसके जितने भी रूट्स होंगे यार, उनका मॉडुलस क्या होगा? वन. इस इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा उसका मोड क्या होगा? वन. तो भैया इसका भी मोड वन है, इसका भी मोड वन है, इनफैक्ट ओमेगा स्क्वायर का भी मोड क्या है? वन. ओमेगा स्क्वायर भी पुट करके देख सकते हो. ये समझ में आया? यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लाई करते हैं? वन डिस्टेंस पे लाई. यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे. अब कहां पे लाई करेंगे? ये पॉइंट तो तुम्हारा वन प्लस जीरो आइटा. अब ध्यान से देखो ये जो चीज है ना, ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है? माइनस वन बाई टू प्लस आइटा टाइम्स रूट थ्री बाई टू. ये आ रहा है. रियल पार्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव. इमेजिनरी पार्ट क्या जा रहा है? तो इट्स लाइक ये यहां पे लाई करेगा, इधर नेगेटिव माइनस हाफ, ऊपर पॉजिटिव रूट थ्री बाई टू, यहां पे कहीं पे लाई करेगा ऐसे. अब इसका अगर एंगल ढूंढना है तो पहले मैं ये वाला थीटा ढूंढूंगा. ये थीटा क्या आ गया? दिस बाय दिस का मॉड. तो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो माइनस एन हटेगा, तो रूट थ्री आ जाएगा. क्या आ जाएगा? रूट थ्री 60 डिग्री. टेन थीटा 60 डिग्री हो गया. इधर क्या आ जाएगा? टू पाई बाय थ्री 120 डिग्री. मतलब इधर से 120 डिग्री जाओ तो जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? ओमेगा. जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा ओमेगा होगा. सिमिलरली इसका एंगल देखोगे ना तो तुम्हारा आ जाएगा -120 डिग्री, राइट, ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये जाएगा एग्जैक्टली नीचे की तरफ ऐसे. तो ऊपर आ गया तुम्हारा टू पाई बाय थ्री, नीचे आ गया -2 पाई बाय थ्री. ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या बनाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ये एक्चुअली में क्या हुआ, हमने एक यूनिट सर्कल के अंदर क्या फिट किया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एक वर्टेक्स क्या होगा? 1,0, और बाकी जो दोनों वर्टिसेस है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बाकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये समझ में आया? राइट. अब आ जाओ इधर. लेट्स सी व्हाट इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. यहीं से फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं. व्हाट इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी? तो एक्स की पावर फोर अब क्या हो जाना चाहिए? वन. तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाना चाहिए? प्लस वन, और एक्स स्क्वायर क्या आ जाना चाहिए? तो इधर से एक्स आ जाना चाहिए प्लस माइनस वन, एक्स आ जाना चाहिए प्लस माइनस आइटा. अब ध्यान से देखना,
ठीक है, अब इन चारों को प्लॉट करते हैं। ये आ गया तुम्हारा +1, ये आ गया तुम्हारा -1, ये आ गया तुम्हारा आइटा, ये आ गया तुम्हारा माइनस आइटा, राइट। तो अब क्या फिट किया हमने, स्क्वायर विद वन वर्टेक्स एज 1,0, क्योंकि इसी का क्यूब रूट निकालने की, इसी का फोर्थ रूट निकालने की बात हो रही है, क्यूब रूट फोर्थ रूट, तो एक वर्टेक्स ये रहेगा, और रेगुलर पॉलीगन उतनी साइड्स का डाल दिया जाएगा, तो उसके बाकी जो वर्टिसेस होंगे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तुम्हारे रूट्स। ऐसे ही सोचो, फिफ्थ रूट भी मैं निकाल सकता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो क्या रखेंगे इसके अंदर अब, रेगुलर पेंटागन, राइट, रेगुलर पेंटागन रखेंगे, स्टार्टिंग विद दिस। ये आ गया रेगुलर पेंटागन, ये क्लियर है। तो एक तो आ गया 1,0, या 1 + 0 आइटा 1 ही ले लो। अब मेरे को बाकी 4 पॉइंट निकालने हैं इसके, क्या निकाल सकता हूँ, रोटेट करके, बिल्कुल। अब देखो रोटेट करके कैसे निकालेंगे, अब मेरे को ये बताओ, ये कितने एंगल में कन्वर्ट कर रहा है टोटल, 5, 5 साइड्स है ना, सेंटर पे 5 एंगल डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/5, 360 डिवाइडेड बाय 5, 2π, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 2π/5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर आइटा 2π/5, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 × इसको मल्टीप्लाई करना ना, 1 × ई की पावर आइटा 2π/5। अगला क्या आ जाएगा, फिर से 2π/5 से मल्टीप्लाई करना, ई की पावर आइटा 2π/5 इंटू ई की पावर आइटा 2π/5, तो ई की पावर आइटा 4π/5 बन जाएगा, एंगल ऐड हो जाएगा। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या चला जाएगा, ई की पावर आइटा 6π/5, ई की पावर आइटा, तो आ गए तुम्हारे पास 5 रूट्स ऑफ क्यूब, 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ओ सॉरी, क्लियर हुआ, श्योर। अब भैया nth रूट्स, n रूट, जो n रूट्स आएंगे तुम वो भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आप, राइट। तो इसके बाद कराता हूं, पहले नोट करो। अच्छा अब देखो, स्टार्टिंग विद दिस, ठीक है, एन साइडेड बना रहा हूं तो ऑब्वियसली डॉटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एन बना नहीं सकते हम, जनरलाइज्ड है, राइट। अब ये एंगल कितना होगा, 3, एन साइडेड बन जाएगा ना, तो 3, 2π/n, 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 2π/n एंड सो। तो ये पॉइंट अगर तुम्हारा 1 है, ये क्या जाएगा, ई की बार 1 × ई की बार आइटा 2π/n, और ये क्या जाएगा, ई की बार आइटा 4π/n एंड सो ऑन, ई की बार आइटा 6π/n एंड सो ऑन टिल, इधर ई की बार आइटा n-1π/n। कैसे पता चलेगा n-2 आएगा या n-1 आएगा, ये कंफ्यूजन हो रही है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, नहीं हो रही, नहीं, ओके, इट्स ओके, कुछ को नहीं हो रही, इट्स ओके, कुछ को नहीं कंफ्यूजन हो रही। हाँ, तो n पॉइंट्स है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में 0 आ रहा है, फिर 2, फिर 4, फिर 6,
तो 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इसकी nth टर्म ढूंढनी है ना, राइट। अगर तो इवन टर्म्स होते 2 से स्टार्ट होने वाले तो 2n आ जाता nth टर्म, और एक पिछला वाला आएगा तो ट्वाइस ऑफ n-1, ये nth टर्म। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 भी आएगा ना, हाँ 2 भी आएगा साथ में, ठीक है ना। तो n को 1 पुट कर दिया, फर्स्ट आ जाएगा, 2 पुट करके सेकंड आ जाएगा, 3 पुट करके ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये क्लियर हुआ अभी, राइट। अच्छा, और अब देखो, इसको अगर मैंने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, अल्फा की पावर 0, क्योंकि एनथ की पावर 0 इज 1। अब ये देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार आइटा 2 पाई बाय एन का स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, दिस इज e की पावर आइटा 3 पाई बाय एन का स्क्वायर और सॉरी क्यूब, इधर 2 आएगा, इधर क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब, और सो ऑन टेल। ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ e की पावर आइटा 2 पाई बाय एन की पावर n-1, यानी कि अल्फा की पावर n-, तो इसलिए अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, सो ऑन टेल अल्फा की पावर n-1, nth रूट आ गया अल्फा। तो इसके nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो गए फिर हमारे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सो ऑन टेल अल्फा की पावर n-1, वेयर अल्फा इज नथिंग बट e की पावर आइटा 2 पाई बाय n, और सिस 2 पाई बाय n और cos 2 पाई बाय n प्लस आइटा साइन 2 पाई बाय n। ये क्लियर हुआ, श्योर। इसीलिए हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है, क्योंकि इस तरीके से चल रहा है वो। ओमेगा बस क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ओमेगा क्या है, अल्फा, या अल्फा ओमेगा है, ऐसा बोल लो। तो इसलिए 1 अल्फा, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, इसलिए ऐसा इन्वॉल्व करता हुआ आएगा ना, nth रूट ऑफ यूनिटी का पैटर्न फॉलो करता हुआ आएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी का पैटर्न क्या, अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, सो टिल अल्फा की पावर n-1। ऐसे ही ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, जितने भी बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। अब बनेंगे 3 ही, राइट। इसलिए जो सबसे पहले ओमेगा की पावर 0 1 के बाद आएगा उसको ओमेगा बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए जो पहले आता है दैट इज -1 प्लस वाला, उसको ओमेगा बोलते हैं, उसके बाद जो आता है -1 माइनस वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये बना लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख रखा है, राइट। सेकेंड, if omega is the imaginary cube root of unity then 1 plus omega square is 0। अब ध्यान से देखो, हमारे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 करके जो फैक्टराइज करके आया था ओमेगा x-1, सॉरी, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट तो 1 हो गया, इसका रूट क्या आ रहा था, ओमेगा एंड, तो ओमेगा जब मैं पुट करूंगा तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। एंड ओमेगा इसका भी रूट है, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाना चाहिए, 1। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा का क्यूब इज 1। इसको ऐसे भी देख सकता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो रूट्स की फॉर्म में मैं क्यूबिक को कैसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकेंड रूट एंड एक्स माइनस थर्ड रूट, x minus alpha into x minus beta into x minus gamma that is equal to x minus 1 का क्यूब, ऑब्वियसली इक्वल टू 0 है, तभी जाके रूट्स आए। तो ये चीज आ गई, हाँ या ना,
ऐसा लिख सकता हूं ना, राइट। अब यार एक चीज बताओ, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसके रूट्स ही हमारे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा, इसका एक कम का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। तो क्या आ जाएगा, -0 बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो दैट इज 0। तो इसलिए हम सम ऑफ रूट से भी बोल सकते हैं, जो पॉलिनोमियल के थ्रू हमने देखा है, ये सम ऑफ सारे के सारे रूट्स क्या रहेंगे, 0। ये क्लियर हुआ, श्योर, ओके। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, तो वन प्लस ओमेगा स्क्र 0 आ गया, एंड इन जनरल वन प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर 2 आर इज इक्वल टू 0 व्हेन आर बिलोंग्स टू इंटीजर बट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया, ओमेगा ओमेगा स्क्र की पावर जो है ये क्या कर दिया, आर। अब आर क्या हो सकता है, इंटीजर्स। देखो आर अगर हुआ 3 के टाइप का, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 1 की पावर 3, वो 1 की पावर तो जो मर्जी करो वो तो 1 रहेगा। इधर ओमेगा की पावर 3 के आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, 1। ऐसे इधर ओमेगा की पावर 6 के आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 2 के, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज बन जाएगी 1 अगर जो आर है वो हुआ 3 का मल्टीपल। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या होगा, 3k+1 टाइप का होगा, या फिर आर होगा 3k+2 टाइप का। मतलब 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा, 0 1 2 आएगा ना, तो 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। अब 1 2 रिमाइंडर का देखो क्या जाएगा, अगर मैंने इधर वैल्यू पुट की तो 1 की पावर आर 1, ओमेगा की पावर 3k+1 एंड ओमेगा की पावर 3k+2, सॉरी 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 सॉरी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3k+1, याद आएगा, राइट। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा की पावर 1, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 1 प्लस इधर ओमेगा की पावर 6 के 1 हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, 0। यानी कि ये वाली पावर अगर मैंने इंडिविजुअल की रेज कर दी और ऐड कर दिया तो वो क्या जाएगा, 0। अगला, अगर मैंने पावर 2 कर दी रेज, तो इधर 2 आ गया, इधर 2 आ गया। अब ये बन जाएगा 1 और बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 और ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4। बट ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है, 3 रिमाइंडर हटा दो, तो मतलब 3 वाला जो चीज है वो हटा दो, क्योंकि 3 से डिवाइड कर करके अपने आप को रिपीट करेगा वो, जैसे आइटा की बार 4 4 के बाद करता है अपने आप को। ऐसे ओमेगा क्यूब 1 होने के कारण ये क्या कितने बार करेगा, किसके बाद अपने आप को रिपीट करेगा, 3 के बाद। तो ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा की पावर 1। तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 1। तो अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, विच इज अगेन 0। बात खत्म, क्लियर हुआ, कहा, ओ सॉरी, इधर 3 आएगा, आई थिंक वही लिख रखा है इसने। अच्छा वो लिखा नहीं हुआ, अच्छा उसने ये लिखा है कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो 0 आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो आएगा 3, फिर 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल। सर ओमेगा दी पावर 3 वाला की कह रहे थे ਤੁਸੀਂ मैं कह रहा है जिदा आइटा दी पावर 4 1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। हाँ जी। ਐਦਾਂ ਹੀ ओमेगा ਦੀ ਪਾवर 3 1 ਹੈ, ਸੋ ओमेगा ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ दैट इज आंसर। ओके। अगला पॉइंट देखो, इन पोलर फॉर्म क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक का एंगल 0 डिग्री है, एक का एंगल 2π/3 है और एक का एंगल 4π/3 है। नीचे से 2π/3 ले लो या इधर से ले लो 4π/3, राइट, आर्गुमेंट की बात हो रही है। तो एक आ गया 0 डिग्री के अकॉर्डिंगली 6 0, एक आ गया 2π/3, एक आ गया 4π/3, बात खत्म, ठीक है। उसके अगले पॉइंट में देखो क्या बोल रहे, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन एन आर्कन प्लेन कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो अभी मैंने प्लॉट करके दिखा दिया, राइट।
लेकिन जितने भी रेगुलर पॉलीगन प्लॉट होंगे उन सबका एक वर्टेक्स क्या होगा 1,0, दैट इज 1 + 0 आइटा या फिर 1। ये क्लियर है? अगला, ये इसने ना कुछ वो करके दिखाया हुआ है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। ਸਰ nth root of unity ਜੇ ਆਪਾਂ -1,0 ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ n even ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। यस, बिल्कुल, मतलब वन ऑफ द रूट इज -1,0 आइटा ना। ਹਾਂਜੀ दोनों हाँ बिल्कुल, सैटिस्फाई हो जाएगा ना 1 0 बिल्कुल, ਤੇ -1 0। बिल्कुल। अच्छा आप देखो जरा, ठीक है, a³ - b³, तो इसको मैं a - b इंटू a² + b² + ab लिख सकता हूं, राइट। मैंने एक काम किया, b³ को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा a/b का क्यूब -1, तो इधर दिखाई देगा a/b -1, a/b का स्क्वायर प्लस a/b +1। तो ये वो नहीं बन गया x³ - 1 x³ - 1 इंटू x² + x² + 1, और इसी के रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते थे, तो तुम क्या लिख सकते हो इसको a/b - ओमेगा इंटू a/b - ओमेगा स्क्वायर एंड a/b -1, दैट इज इक्वल टू a/b का क्यूब -1। ऐसा लिख सकते हो ना। a/b की क्यूबिक है, उसका रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसको a/b -1 फर्स्ट रूट, a/b - ओमेगा सेकंड रूट, a/b - ओमेगा स्क्वायर थर्ड रूट, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अब b क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा a³ - b³ दैट इज इक्वल टू a - b इंटू a² - ओमेगा b, सॉरी a ओमेगा b, एंड इधर आ जाएगा a - ओमेगा स्क्वायर b। ये फर्स्ट में वही लिख रखा, फर्स्ट वाली फैक्टराइजेशन वही लिख रखी है, ठीक है। अगली वाली के अंदर क्या किया, b की जगह -b डाल दिया, तो तुम्हारी सेकंड वाली फैक्टराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसके अगला वाला, ये तो फॉर्मूला तुम्हें वैसे याद होना चाहिए, a³ + b³ + c³ -3abc दैट इज इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - a, राइट। और इसी की फैक्टराइजेशन जो है वो लिखिए उधर, ठीक है, दैट इज a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इंटू a के साथ अब एज इट इज, एंड ओमेगा एंड ओमेगा वाली जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म, उनको रोटेट किया, तो a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा, एंड इधर a + b + c एज इट इज। अब अगर तुम इसको ओपन करोगे, राइट, इसको जब तुम ओपन करोगे अपने आप क्या बन जाएगा तुम्हारा a² + b² + c² -ab - bc - ac बन जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम कर सकते हो तो तुम ये कर सकते हो कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ये 1 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा इधर -1। तो ये जो -1 तीनों के तीनों लिख रखे हैं, इनकी जगह क्या डाल दिया मैंने ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² + b² + c² प्लस ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इंटू ab प्लस ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इंटू bc एंड ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इंटू ac, राइट। तो यहाँ पे टोटल 9 टर्म्स बन गई, a² b² c² ओमेगा ab ओमेगा स्क्वायर ab ओमेगा bc ओमेगा स्क्वायर bc ओमेगा ac ओमेगा स्क्वायर ac, और यही वो 9 टर्म्स हैं जो इनको मल्टीप्लाई करके बनती है, इनकी फैक्टराइजेशन करके ये बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो a² b² c² ओमेगा ab ओमेगा स्क्वायर ab ओमेगा bc ओमेगा स्क्वायर bc एंड ओमेगा ac ओमेगा स्क्वायर ac,
ये बना, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, सर ए स्क्वायर ओमेगा ए बी एंड ओमेगा स्क्वायर ए सी जो आ रही है। इन तीनों में से ए कॉमन लिया, क्या बना, ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ठीक है। फिर बी स्क्वायर दिस एंड दिस, तो प्लस बी कॉमन लिया तो बचा बी प्लस, इधर क्या आ जाएगा, हम्म, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा, हाँ, एक्चुअली में ओमेगा बी कॉमन लेना, ठीक है। अच्छा, इधर एक्चुअली में है ओमेगा क्यूब साथ में, क्योंकि ओमेगा क्यूब आना है। अब ओमेगा बी को मान लो, इधर से ओमेगा बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है, ओमेगा बी कॉमन लेना, ठीक है। एंड इधर ओमेगा बी कॉमन लेके क्या बना, कौन सी टर्म, ये, हाँ, हमें चाहिए ए बी ओमेगा है, हाँ, ए के साथ ऑलरेडी कॉमन ले ली। हमें एक्चुअली में यही चीज बनानी है, एक से चाहिए, ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लेना, इधर से ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिया तो क्या आएगा, ओमेगा बी। अब ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, इधर से, हाँ बिल्कुल, इधर से ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लो तो क्या बचेगा, इधर नहीं, इधर 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 से ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लो, क्या बचेगा। अच्छा, इसको ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हो ना, पावर 1 को, तो ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिया तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर सी। इधर से ओमेगा स्क्वायर बी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए। तो ये वाला गया, ये वाला गया, सॉरी ये वाला, हाँ बिल्कुल, ये नहीं गया, ये एंड ये। अब रुक जा, रुक जा, नहीं आएगा, तू करके देख ले, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब अब इसके साथ ओमेगा क्यूब डाल दिया एंड सी ओमेगा कॉमन ले लिया, तो इधर से बचेगा सी ओमेगा स्क्वायर, इधर से बचेगा ओमेगा बी एंड इधर से ए। अब ये और ये कॉमन आने के बाद इधर बचेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू ओमेगा सी, ये आएगा। बट हाँ, गंदी चली गई, इसको इसी तरीके से डायरेक्टली याद रखो, इसलिए ये बताया गया, इसको डायरेक्टली याद रखो, इसलिए बताया गया।
बहुत गंदा चला गया। चले, जो ये nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, राइट, 1 अल्फा 2 अल्फा क्यूब 3 so until अल्फा की पावर n minus 1 आर दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बेसिकली पैरों में 1 2 3 सब्सक्रिप्ट ले लो, पावर में ले लो, तो वही चीज जा रही है ना, 1 अल्फा या अल्फा की पावर 1 अल्फा की पावर 2 so until अल्फा की पावर n minus 1। अच्छा अब ध्यान से देखो यार, ये कम करो, कम करो प्लीज, कम करो, थोड़ी देर के लिए कम कर दो। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर so until अल्फा की पावर n minus 1, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर so until अल्फा की पावर n minus 1। ऑब्वियसली जीपी की फॉर्म में है, और इसका जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा, और अल्फा क्या होता है, e की पावर आइटा 2 पाई बाय, वही चीज इधर लिख रखी है, दे आर इन जीपी विद द कॉमन रेशियो e की पावर आइटा 2 पाई बाय, राइट। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, हमने क्या किया, सबकी पावर, जैसे क्यूब रूट के अंदर क्या किया था, सबकी पावर 3 रेज कर दिया था, राइट। इसके अंदर सबकी पावर क्या रेज कर दिया, p, और सबकी पावर p रेज करने के बाद अगर तो p भैया n का मल्टीपल जा रहा है, अब ध्यान से देखो ना इधर, अगर तो देखो अल्फा x की पावर n दैट इज इक्वल टू 1, इसी के n nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे ना, जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के n 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे थे, x की पावर 4 इक्वल टू 1 के 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे थे, x की पावर 5 इक्वल टू 1 के 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे थे, ऐसे x की पावर n इक्वल टू 1 के n nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, हाँ या ना, ये आएगा, राइट, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे x की पावर n इक्वल टू 1 के, राइट। अच्छा इसका मतलब यह है कि अल्फा जो इसका रूट है, इसको पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की पावर n इक्वल टू क्या होना चाहिए, जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ऐसे अल्फा की पावर n क्या होना चाहिए, 1। अब ध्यान से देखो, अब अगर p हमारा मल्टीपल ऑफ n है, जैसे उधर मल्टीपल ऑफ 3 था, तो अल्फा की पावर कोई भी मल्टीपल ऑफ n करोगे तो क्या जाएगा, अल्फा की पावर n इज 1, अल्फा की पावर 2n इज 1, अल्फा की पावर 3n इज 1, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1, और इन सबको ऐड करके क्या आएगा, n। इसलिए इसने क्या बोल रखा है इसके अंदर, सेकंड वाले केस में देखो, मतलब सेकंड पार्ट का जो सेकंड केस है, सेकंड पॉइंट का सेकंड केस, क्या 1 की पावर p, अल्फा 1 की पावर p, अल्फा 2 की पावर p सोल्टिल अल्फा n माइनस 1 की पावर p, ये सब क्या जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सोल्टिल n, तो क्या आ जाएगा आंसर n। लेकिन कब आएगा, जब p क्या है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ये चीज क्लियर हुई, श्योर, ठीक है। अच्छा अब अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 नहीं है तो क्या जाएगा हमेशा, 0, जैसे ओमेगा के अंदर देख गया था, लेकिन उसके अंदर हमने केसेस ले लेके देख लिए थे सारे के सारे, क्या कि अगर रिमाइंडर 0 है, 1 सॉरी अपना 0 है तो वो तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 1 है 2 है, तो उन दोनों के केसेस में हमने लेके देखा 0 जाएगा। ऐसे इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर, अब देखो किससे मल्टीपल ऑफ n है, तो n से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 4 सो टिल n माइनस 1, 0 के लिए तो आगे मल्टीपल, रिमाइंडर 1 2 3 सबके लिए वो बात कर रहा है, सबके लिए ये चीज क्या जाएगी, 0, ये सबके लिए चीज 0 जाएगी। ये समझ में आ रहा है, ये उस चीज की बात कर रहा है। वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से तुम हिंट ले सकते हो, राइट, कि अगर वो पावर जो हम इंडिविजुअली रेज कर रहे हैं तीनों की तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो जाके 1 जाता है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 टाइप का होता है, तो 0 जाता है। ऐसे इसके अंदर अगर 3k प्लस 1 3k प्लस 2 3k प्लस 3 सो टिल 3k प्लस n माइनस 1 टाइप का जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमेशा हमारा 0, जो मर्जी कर लो 0 है। यही इसने लिख रखा है, इफ p इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, अगर मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो क्या होगा, या तो रिमाइंडर आएगा 1 या तो 2 या तो 3 सो टिल या तो n माइनस 1, तो उन सारे के सारे केसेस में आंसर जाएगा 0। ये क्लियर हुआ, पक्का रिलेट कर पा रहे हो, राइट। अच्छा अब थर्ड में देखो जरा, अगर इसके रूट्स मेरे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सो टिल अल्फा की पावर n माइनस 1 है, तो आई कैन राइट दिस x की पावर n माइनस 1 एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू सो टिल x माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, हाँ या ना।
अब देखो x माइनस वन में इधर लेके आया, अब इन सबके अंदर x की जगह वन पुट कर दो, वही पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है। तो इधर वन पुट करके आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन इधर क्या चला गया हमारा, 0/0 डिटरमिनेंट फॉर्म चली गई। तो इस केस में लिमिट निकाल दो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, n। इसलिए इसके अंदर वन पुट करके सबका आंसर क्या जाएगा, n। अब इसकी अगर लिमिट निकालने में दिक्कत आ रही है, नहीं आता लिमिट का कंसेप्ट, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, सबसे बेस्ट है। अगर 0/0 या इन्फिनिटी बन रहा है, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके जो आंसर आएगा, जो लिमिट का आंसर आएगा, वही हमारा एक्चुअल लिमिट का आंसर होगा, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आएगा इधर, एन एक्स की पावर n माइनस वन, वन का तो जीरो, इधर नीचे x का आंसर। अब x को वन पुट कर दो, क्योंकि x इक्वल टू वन पे लिमिट निकालनी थी हमने, तो क्या आ गया था, n। बात खत्म। तो इसलिए इसके अंदर x की जगह वन पुट करने के बाद इन सबका प्रोडक्ट जो है वो क्या जाएगा अपना, n। वही चीज इधर लिख रखी है इसने। ये चीज क्लियर हुआ, पक्का, चले। अच्छा अब देखो, अब हमें फोर्थ पॉइंट के अंदर चाहिए एडिशन वाला, वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू, सॉन्टिल वन प्लस अल्फा n माइनस वन। और इन सबकी वैल्यू बोल रहा है कि अगर जीरो है अगर n क्या होगा, इवन, वन है अगर n होगा ऑड। तो पहले तो ये सोचा कि यार एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस अल्फा क्यूब, ये चीज मैं जनरेट कर सकता हूँ, प्लस वाली चीज कैसे जनरेट करें, यस। एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के सबका माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सॉरी अल्फा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर फोन एक्स माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, ये आ गया। अब x की जगह माइनस एक्स डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, माइनस वन की पावर n, एक्स की पावर n माइनस वन, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस कॉमन, माइनस एक्स माइनस अल्फा, माइनस कॉमन, सब में से माइनस वन कॉमन आके क्या बन जाएगा, माइनस वन की पावर n। और इधर आ जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एक्स प्लस अल्फा की पावर n माइनस वन। हाँ जी, यहाँ पे इधर n टर्म्स है ना, हर एक से अल्फा है, n टर्म्स है ना, हर एक से आएगा ना। अच्छा, अब एक काम करो, इन दोनों को नीचे ले आओ, ये आ गया। अब क्या पुट करना है x को, वन, तो ये पुट करके वन वन, ये तो वन चला गया, वन की पावर n, ये वन हो गया, तो बचा ये, और नीचे आ जाएगा टू। अब देखो n अगर ओड है तो मैं, तो क्या बन जाएगा, n अगर ओड है, ध्यान से देखना, n अगर ओड है तो माइनस वन टू इंटू माइनस वन की पावर ऑड, तो आ जाएगा प्लस वन। इसलिए उसने बोला है n अगर ओड है तो क्या आएगा, वन। ध्यान से चेक करो, राइट, अप्रोच करना आ रहा है। और n अगर इवन है तो माइनस वन की पावर इवन क्या हो जाएगा, वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, तो इसलिए सारा का सारा जीरो जाएगा, वो उसने बोला। ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा अब सर वापस इस पे आओ। वन पुट कीता ना, हाँ जी, x ਨੂੰ वन पुट कीता ना, मल्टीप्लीकेशन, अजीज एक सेकेंड भाई, एक्स की जगह माइनस वन, माइनस एक्स पुट किया ना, तो माइनस एक्स की पावर एन आएगा ना, तो माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन लिखा था ना मैंने, ठीक है। अच्छा, हाँ जी अजीज, ਉਹ x n ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ, x ਨੂੰ वन पुट कीता ਫਿਰ ਉਹ 1 ਦੀ एक्स नो ਪਾਵਰ माइनस वन, फिर माइनस वन सारे चो कॉमन ले लिया, माइनस वन माइनस एक्स माइनस अल्फा। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ यार x देख देख दोबारा देख, माइनस वन दी पावर एन, एक्स दी पावर एन माइनस वन, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਨਸ वन दी पावर n ਤੇ x plus 1 x plus अल्फा एंड so on, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। हाँ भाई, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਨੂੰ odd या even ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x equal to 1 ਤੇ।
पहले तो 1 पुट करने ही करना थे, आना चेक कर क्वेश्चन के लिए अपना 4th पॉइंट के लिख रखे है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3, यानी कि इतने सारे x ਨੂੰ 1 पुट करना है, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 1 पुट करना है। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, ਇਹ 1 बन गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओड या इवन ਦਾ केस लेके जाएंगे तो 0 ਤੇ 1 आएगा ना। वो x ਦੀ ਪਾਵਰ n -1 ਇਨਟੂ ਹੋਲ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਨਟੂ ਕੀਤਾ ਨਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ x1 ਹੈ ਤੇ 1 -1 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ n ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ तो पहली गल तो x की जगह -x पुट किया तो -x की पावर n बनेगा ना। यार ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ए ਸਟੇਟਮੈਂਟ। x की पावर n आ गया, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा ए या मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी। ऑब्वियसली -1 मल्टीप्लाई हाँ करेंगे मैं गलत -1, ले गया, मैं सारे जो कॉमन ले गया हूँ। ऑब्वियसली कितने ना कितने तो गलती कर रहा है ना। हाँ जी ये ठीक है। अच्छा यार एक नई चीज भी है इसके अंदर, अगर मैंने इन सबका लॉग ले लिया, ठीक है सबका लॉग ले लिया, तो क्या चला जाएगा लॉग अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा इंटू एन एक्स की पावर दैट इज इक्वल टू 1 by x minus 1 1 by x minus alpha 1 by x minus alpha square and so on till 1 by x minus alpha की पावर n minus 1। तो डिनोमिनेटर में लाके एडिशन वाली फॉर्म में कैसे लाएंगे, लॉग लेके डेरिवेटिव करके, ये समझे राइट। अब इसके अंदर ऐसे काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रैक्टिस के अंदर कि जहां पे इसी के अंदर क्या होता है x को 2 पुट कर दिया तो 1 by 2 माइनस अल्फा 1 by 2 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 by 2 माइनस अल्फा क्यूब, तो बच्चा सोचते हैं वहां तक पहुंचना कैसे है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म से पहले एडिशन में पहुंचेंगे, एडिशन से लॉग लेके फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर देंगे, तो अपने आप डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हुआ, चले आगे चलो। इसके बाद 5th पॉइंट है इसका प्रोडक्ट ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालने के दो तरीके हमारे पास, इसको चीज इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सॉन्टेल अल्फा की पावर n-1, राइट। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके अल्फा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सॉन्टेल n-1, तो अल्फा की पावर n इंटू n-1 बाय 2 ये बन जाएगा। और अल्फा क्या था अपना e की पावर आइटा 2 पाई बाय n की पावर n बाय 2 इंटू n-1, ये आ गया राइट। इसकी पावर हो रहा है तो इसकी पावर हो रहा है। अब ध्यान से देखो ये 2 2 के साथ कटेगा, n n के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा e की पावर आइटा पाई की पावर n-1। अब e की पावर आइटा पाई क्या होगा cos पाई, e की पावर आइटा पाई मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एंगल 180 डिग्री होता है, मॉडुलस मॉडुलस 1 होता है -1, अरे -1 का एंगल 180 डिग्री होता है और मॉडुलस 1 होता है, तो बेसिकली -1 लिख रखा है। या फिर cos पाई प्लस आइटा sin पाई कर लो, cos पाई -1 आ गया, sin पाई 0 हो गया, तो ये आ गया -1 की पावर n-1, तो इन सबका प्रोडक्ट जाएगा -1 की पावर n-1। ये क्लियर हुआ। एपी के n-1 टर्म्स का सम n इंटू n-1/2, इन जनरल होता है n टर्म्स का सम होता है n इंटू n+1/2, तो n की जगह n-1 पुट करोगे n इंटू n-1/2 आएगा। ये आ गया, यही छोटी छोटी गलतियां करोगे, ये आ गया। अब n अगर ऑड है, ये किसका इरेजर है भाई, n अगर ऑड है तो ऑड -1 इवन, -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा +1, और अगर n इवन है, इवन -1 ऑड, -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, तो n अगर इवन है, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर।
अब ये तुम इसमें भी देख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या जा रहा है, ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, तो ऑड था तो +1, ऑड था तो +1। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में +1 -1 प्लस आइटा माइनस आइटा, तो इनका प्रोडक्ट करके -1, इनका प्रोडक्ट करके माइनस आइटा स्क्वायर, ये हो गया आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो ओवरऑल क्या जाएगा, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, एन क्या है इवन, इवन के केस में क्या जाएगा -1। इस तरीके से देख सकते हो, या फिर पोलिनोमियल के हिसाब से देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है, लास्ट वाली टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट। x की पावर n-1 इक्वल टू 0 का 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सो टेल अल्फा की पावर n-1 क्या जाएगा, लास्ट वाली टर्म -1 की पावर n इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1, याद है, -1 की पावर n इंटू लास्ट वाली टर्म दैट इज an डिवाइडेड बाय, ये होता था ना अपना, तुम लोग ना हफ्ते हफ्ते के गजनी हो और कुछ नहीं, तुम लोगों को लास्ट वीक अभी बताया इन जनरल पॉलिनोमियल का an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन टिल a1 x की पावर 1 प्लस a0 दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टिल अल्फा n क्या आएगा, -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म a0 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। ये आया था कि नहीं आया था, याद आ रहा है कि नहीं, नहीं पक्का, ਉਹ ਭਾਜੀ ਜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਰ ਜੇ ਚੁੱਪ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, -1 की पावर n, कांस्टेंट टर्म क्या है इसका -1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n+1। अगेन ऑड इवन के अकॉर्डिंगली +1 -1 आ जाएगा, n को अगर ऑड रखा ऑड +1 इवन हो जाएगा, -1 की पावर इवन हो जाएगा +1, तो ऑड के लिए +1 आ जाएगा, ऐसे इवन के लिए -1 आ जाएगा।